अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो मेरे दिल के इतने करीब होते हैं और मैं उस पर इतनी मेहनत करके काम करती हूँ। एंड रिज़ल्ट देखिएगा फिर आपको खुद समझ में आ जाएगी। ये ड्रेस मैंने इस तरीके से स्टिच किया है कि मेरे साल कम से कम 4-5 सालों तक रहे। मैंने इसे बहुत दिल के करीब रखना है क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने वेबसाइट पे देखा था मुझे इसके गले के हिसाब से ये मुझे बड़ा पसंद आया था। अच्छा जनाब, अब ये 5 ड्रेसेस का जो चैलेंज लेके चली थी, मैंने कहा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कराची की गर्मी इतनी और फिर स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ इतनी, वीडियो बन जाए तो वॉइस ओवर ना हो, वॉइस ओवर हो जाए तो फिर अपलोड ना हो, ऐसे ही चलता रहा। कुछ बहनों के डीएम्स भी आना शुरू हो गए थे, कमेंट्स भी आना शुरू हो गए थे, अनिला खैरियत तो है। मैंने सोचा कि चलें इसकी नेकलाइन की और पैनल्स पे जैसी मैं लेस को रख के आपको दिखा रही हूँ, इसकी वीडियोस तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे शेयर कर दी हैं। अब इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी कि जो ख्याल रखनी होती हैं, मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अब जाहिर सी बात है पूरा सूट तो कट करना ही है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे हमें इसका सेंटर पैनल दिया था। ये जो बड़ा सा पैच आप परली तरफ देख रहे हो और पर्पल बोर्ड के पास, ये बाजू का इतना बड़ा पैच है और एक बारीक सा पैच आपको जो नज़र आए वो 5 का है। आधा पौना घंटा तो मैंने यही सोचते हुए लगाया कि इसके साथ लेसेस को मैं किस तरीके से मैनेज करूँगी। जब मेरी सिस्टर्स आई थी तो ब्लैक कलर की लेस मैं इमरजेंसी में ले आई, लेकिन पता नहीं इमरजेंसी में शॉप वाले भाई ने कुछ ज़्यादा ही सुन लिया। मुझे चाहिए होती 6 से 8 गज़ लेस और उन्होंने मेरे ख्याल 12-13 गज़ मुझे दे दी। पता नहीं उन्होंने मुझे दुनिया की अमीर तरीन बंदी समझ लिया है कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेसेस मुझे दे देते हैं। एनीवेज़, इसे हम लगाएंगे। अब जो बची कुची होगी वो किसी और ड्रेस पे लगा लेंगे। जनाब, यहाँ पे ये गोटे की तिल्ले वाली जो ट्रायंगल समोसा लेस होती है, मेरे ख्याल 3-4 साल से मेरे पास आई हुई है। आ जाओ जनाब, पूरा कपड़ा जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है साइड के पैनल्स का शलवार का, उसमें सबसे पहले हम शलवार कट करते हैं। जैस्मीन ब्रांड है भाई, मैं भूल गई थी, फिर भूल जाऊँ तो फिर याद आ जाए तो इससे बेहतर। अच्छा, ये इसका पन्ना तकरीबन कितना है, 51 इंचज़ वाइड। इसको ऑलरेडी हमने ना चाव चाव श्रिंक कर लिया था कि देखने के लिए कपड़ा ख़राब तो नहीं है। चलो शलवार के लिए सबसे पहले चूँकि बेल्ट वाली कटेगी, 33 इंच एक तरफ का, 33 इंच दूसरी तरफ का, कि ये थोड़ा जा आड़ा टेढ़ापन भी होता है, मैं पूरा कपड़ा काट लिया जाए। और ये जो कपड़ा बचा है इसे हमने कमीज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, क्योंकि 51 इंचज़ में हमारे पास शलवार के 2 टाइम्स लेंथ तो निकाल ली हमने, विड्थ भी निकल आएगी और साइड से बेल्ट भी निकल आएगी। अच्छा, यहाँ से ना मैंने पहले तो 40 इंच नापा करती थी, फिर मैंने सोचा साइड से ये कन्नी सी एक्स्ट्रा इतनी निकल रही है तो मैं इसको क्यों ज़ाया करूँ, तो मैंने तकरीबन 9 इंच के करीब यहाँ से ये 8.5 इंच के करीब ये पूरा लंबा सा कपड़ा काट दिया। ये हो जाएगी हमारी बेल्ट और बाकी जितना हमारे पास कपड़ा बचा है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे, पहले लंबाई में फिर इसको फोल्ड करेंगे, नहीं पहले चौड़ाई में फिर लंबाई में, और फिर इस तरह बिछा लेंगे। फिर इसके बाद मैंने तकरीबन 33 इंच के करीब लेंथ इसकी काट ली थी। अब मेन चीज़ जो हमारे पास इसके लिए शलवार के लिए ये पैच दिया गया है, इसको डबल फोल्ड करके पाइंचे की चौड़ाई देखनी है। तो ये 11 इंच का था, यानी 11 22 11 33 44 इंच का था, 45 इंचज़ का था, तो 44 उन्होंने मैं 4 टाइम फोल्ड किया है। वजह यह थी कि पाइंचे पे निशान लगाना था, ज़्यादा कम हो जाता तो बाद में खेड़ती रहती। बाकी तकरीबन शलवार की वही कटिंग है। आसन मैंने यहाँ 11 इंच रखी है और ये लो जी मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। बेल्ट का तो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, एक बहन का सवाल आया था कि बेल्ट आप किस हिसाब से करती हैं, तो देखें आपका दामन हिप की तरफ से जहाँ चौड़ाई होती है 20 इंच है ना, जैसे कि फ्रंट की तरफ से, तो उसमें मैं 3 इंच ऐड कर लेती हूँ फ्रंट की तरफ, तो 23 इंच हो गया फ्रंट का, 23 इंच हो गया बैक का। ये हिसाब किताब होता है, बेल्ट ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। अब एक टिप जो मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ, पाइंचा चूँकि थोड़ा सा स्टिफ होता है तो मैंने इसके नीचे 0 की फ्यूजिंग लगा दी है और एक तरफ ये ट्रायंगल लेस। अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि वो जो काली लेस सीक्वेंस वाली ली है उसके साथ मैं गोल्डन को अटैच करूँगी, नहीं करूँगी। शलवार एक दिन स्टिच करके रख दी थी, फिर अगले दिन मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था, उधर खपती रही। और दूसरा मैं एक और बता दूँ आपको कि मेरा अब चूँकि बीएड होने चला है, इस वजह से भी मैं थोड़ी मसरूफ़ रहा करूँगी। हर साल मैंने कोई ना कोई नया काम शुरू कर देना होता है। शलवार के पाइंचे पे जो हमने ये काली वाली लेस लगाई है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और मार्जिन इतना दे देना जितना सिलाई का मार्जिन। और ये जो पट्टी हमने तैयार की है इसे एज आ फैशन पट्टी, इसके किनारे किनारे पे जितना हिस्सा लेस का छुपाना है उतना रख के, हाय रब्बा सिलाई लाई जाओ, मेरा की जान दिया। अच्छा, 2 पाइंचे हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, ये शलवार का पाइंचा तो तकरीबन 10-11 इंच आया है, लेकिन फ़र्शी शलवार के लिए एक शर्त ये भी होती है कि पाइंचे की हाइट भी होनी चाहिए, तो ठीक है अब चलेगी ऐसे ही। अब इसको यूँ पलट लेना है। पलटने से पहले मैंने इस्त्री कर लिया। इस्त्री का मैं ज़्यादा अब आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, लेकिन बताती ज़रूर हूँ। बाद में कहेंगे एडी फिनिशिंग तो है काम में, लेकिन इस्त्री से थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। वधी घटी साड़ी पहुँचे दी साइड की सिलाई निकल जाएगी। आलो जी तैयार हो गया साड़ा पांचा।
तो अब इसी तरीके से मैंने शलवार के ऊपर बेल्ट अटैच कर ली थी, इलास्टिक अटैच कर ली थी, एंड देन हमने लास्ट में इसकी एंड लुक देखनी है। अब आती थी कमीज़ की बारी। अल्लाह अल्लाह करके हिम्मत मैंने यकजा की है। सेंटर पैनल बाजू के सामने का क्या मेन चीज़ें यहाँ नापनी थी। पहले नंबर पे तो बैक का हिस्सा बहुत ही चुभने वाला है मुझे लग रहा है। अच्छा देखें, पहले इसको मैंने 4 फोल्ड किया है जो बाजू वाला है। इसकी मैंने चौड़ाई देखी कि बाजू फ्रंट से हम कितनी रख सकते हैं, थोड़ी पठानी स्टाइल की अच्छी लगेगी। फिर जहाँ जहाँ कढ़ाई है उसकी लेंथ देख लिया। ठीक है, लेंथ देखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बाजू का कपड़ा बाद में निकल आया था। जैस्मीन वाले कपड़ा काफ़ी खुला सीधा देते हैं। अब ये जो सेंटर पैनल है ये इन्होंने बना दिया आड़े कपड़े के ऊपर, और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई बन जाती है। अब जब चौड़ाई के रुख पे लंबाई, लंबाई के रुख पे चौड़ाई बनाओगे तो कपड़े का सत्या नास्ते होना ही है। बहरहाल अब ये जो मेन हमारा पैनल था इसकी लेंथ बन रही थी 39 इंचज़ के करीब, और इसकी चौड़ाई हमें देखनी है। तो चौड़ाई मैक्सिमम गले की ऊपर की तरफ से चौड़ाई है ना, कढ़ाई तो कढ़ाई तक मैं ले लिया क्योंकि मैंने पता सीगा कि साइड का कपड़ा इन्होंने आड़ा टेढ़ा कट्टिया होया है। एवं रफ जी आ तुहानूं सिलाई ला के दे देंदे होंदे आ, तो उहदे च फिर सानूं मैनेज करना होंदा है। चलें जी, ये तकरीबन 10.5 इंच के करीब चौड़ा था, 39 इंचज़ के करीब नहीं पता। और मैंने ना इसकी वो भी देख ली थी, गला कितना चौड़ा है, कितना कम चौड़ा है। गले की वीडियो आप प्लीज़ ड्रेसिंग मेनिया पे देख लेना। और पैनल्स को किस तरीके से अटैच किया, बार बार हर चीज़ रिपीट करती हूँ तो मैं भी थक सी जाती हूँ। अब आता है मेन कपड़ा जो शलवार के बाद एक्स्ट्रा हमने कट के रखा था। ये रही हमारी लेस और ये रही हमारी लेस। इसको हमने डिसाइड कर लिया था, पैनल्स में हमने दोनों लेसेस को लगाया है। अब सबसे पहले जो इसके फ़ैशन पट्टी लगनी है, ये लेसेस इतनी भारी लगनी है तो फ़ैशन पट्टी लगनी है। मैंने तो पहले इसको नाप के देखा है। फ्रंट का पल्ला जो सेंटर पैनल हमने नापा 39 इंचज़, तो साइड के पैनल या बैक का पल्ला तकरीबन 40 इंचज़ तो लंबा होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लंबाई के रुख पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद फ्रंट के पल्ले में सेंटर पैनल ऑलरेडी दिया हुआ है, और साइड के जो पैनल्स कट करेंगे जिस तरफ से, वहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे और दूसरी तरफ से ये हमारा बैक का पैनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरे कपड़े में जो 42 इंचज़ एक टाइम, 42 इंचज़ सेकेंड टाइम था, मैंने क्या किया, ये मेरे पास 0 की फ्यूजिंग है, इसकी चौड़ाई नाप ली 2.5 इंच है, और मैं 3.5 इंच के यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट करूँगी क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है कि हम चौक दामन के ऊपर फ़ैशन पट्टी लगाने लगे हैं। क्योंकि शायद शुरू में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ ड्रेसेस इतने ज़्यादा मुझे अजीज़ होते हैं, पता नहीं क्यों पसंद आ जाते हैं, कि मैं चाहती हूँ कि ये सिले ना तो सिलने के बाद मेरे पास लंबे अरसे तक मौजूद रहें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है क्योंकि फिर वही बात कि मैंने हफ़्ते में 1 या 2 ही पोस्ट करनी होती हैं, तो फिर देख लिया करें। एक ये पट्टी हो गई है। अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं जब कपड़ा को हम खींच के फाड़ते हैं तो इसमें वो आ जाता है, गुलाई गुलाई सी हो जाती है। तो आप ना दूसरा हिस्सा जहाँ से कट करना, जैसे 3.5 इंच की चौड़ाई है ना, दूसरी तरफ से इस कपड़े को चौड़ा करके किसी को पकड़ा दें, उसे बोलें चौड़ाई के रूप में हल्का सा स्ट्रेच दे के रखें और खींच के फाड़ें। आप होना है नहीं कि कपड़े का बी मार देना है, नहीं तो आप यूँ खड़ा हो जाएं और इसको खींच के फाड़ लें। जैसे पता नहीं मैं कैसे खड़ी हुई थी, वीडियो ही नहीं बनी। आगे चलते हैं, फिर कभी दिखा दूँगी, कोई नहीं, हर बात एक वीडियो में नहीं हो पाती है। अब जो 2 पट्टियाँ निकालने के बाद हमारे पास कपड़ा बचा था, उसमें मैंने 40 इंचज़ सॉरी मैं 42 कही जा रही थी, 40 इंचज़ के बराबर या 41 इंचज़ के बराबर हमने एक कट लगा के एक पल्ला सेपरेट कर लिया है। और इसमें से हम पहले बैक का पल्ला सेपरेट कर लेते हैं। तो बैक के पल्ला होगा तो फ्रंट के साइड के पैनल्स निकालेंगे ना, तो मैंने तकरीबन जनाब 29 इंच के करीब यहाँ पे बैक के पल्ले को कट कर लिया। साइड से जो इसके कपड़ा बचा था ना, वो मैंने गले के बैक पे इस्तेमाल कर लिया, फ्रंट एंड बैक के ऊपर। चलें इसको खींच के यहाँ से, फिर वही देखें मैं इस तरह रखती हूँ ना, तो टेबल के साथ मैं अपने आप अपना बॉडी को स्टेपल कर लेती हूँ, तो कपड़ा वहाँ स्टिफ हो जाता है। फिर मैं इसे खींच के फाड़ लेती हूँ, तो वो कन्नी वन्नी जैसे गोल सी बन जाती है ना, वैसे नहीं होती। हर कपड़ा मैं अलहदा किए जा रही थी क्योंकि ये ना होता बाजू की जगह ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसकी जगह बाजू का कपड़ा मैं काट लिया। अच्छा, ये इसको फिर अच्छे से इस्त्री करेंगे। चौड़ाई तकरीबन ये 29 इंच 27 इंच बनी, मैंने 29 काटी थी या फिर मैं भूल गई हूँ, उस तरफ करने के बजाय इस तरफ कर ली। बहरहाल 27 भी बिल्कुल ठीक थी। इसको चौड़ाई पे डबल फोल्ड किया। इस ब्रांड के कपड़ों का फ़ायदा ये कि अभी तक जो मैंने सी हैं ये इन्नी कान नहीं निकलती। तकरीबन जितना मेरे पास 27 इंच का आधा है, 13.5 इंचज़ आया है। अच्छा जी, चलो अब इसको चौड़ाई को नापते हैं। चौड़ाई को नापने के बाद 10.5 इंच बनता है। अब ये जितनी मैंने 27 इंच के बराबर करनी थी, इसमें मैंने 10.5 इंच निकाला, इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच मज़ीद कपड़ा ऐड किया है क्योंकि हमने साइड सेंटर पैनल जब स्टिच करना है उसमें 1 इंच का मार्जिन तो आता ही है ना। तो ये आप लोगों ने बैक के पल्ले के हिसाब से 3 यानी बैक का पल्ला 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन इसमें आपने सिलाई का मार्जिन भी देना है।
तो तकरीबन जनाब 8.5 इंच के करीब या 9.5 इंच के करीब मैंने एक पल्ला चौड़ा ये कट किया था। 2 मैंने यहाँ पे कट कर लिया। फिर इसको मैं देख रही थी बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है कि इससे स्लीव्स निकल आएंगी। पहले इसको वही तरीका है कि मैं फाड़ कैसे रही हूँ ये आप देख लें। खड़े होकर मैंने टेबल पे काम करना होता है तो इसको इस तरीके से खींच लेती होती हूँ, नहीं तो दूसरे बच्चों को भी पकड़ा लेती होती हूँ। ये हो गए 3 पैनल, अभी वखरे कर लो पता लगे बाज कितने तक कितने कटा गया है। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है फ्रंट के पैनल्स को कट करने के बाद, ये था हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बाजू के जो वो खुड़ुच से तंग आ रही थी ना कढ़ाई वाले से, और वैसे भी ना गले के पास तो खुड़ुच समझ में आ जाती है, वो स्टिफ होता है, एक जगह स्टेबल होता है गला, लेकिन जो बाजू होती है ना वो घिसती है और सामने की तरफ से इसका ना प्रॉपर फिनिशिंग ना नज़र आती ना तो ज़्यादा बुरा लगना था। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैंने शलवार का पैंचा बनाया ना उस तरीके से बाजू के ऊपर इसे पलट के लगा देंगे। तो ये भी मेथड आपसे शेयर कर दूँगी, हल्का फुल्का सही है, कोई ज़्यादा जहरीला नहीं है। चले अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। ये सारी डिटेल्स कटिंग की थी, कटिंग ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे जो फैशन पट्टी है वो थी 3.5 इंच और इसमें हमने जो ज़ीरो की फ्यूजिंग लगानी थी, ये रोल जब से ले आई हूँ ना अल्लाह का शुक्र है इतनी आसानी हो गई है ना मुझे। और इसके बाद इसे ना सेंटर में इस तरह रखती हूँ कि एक तरफ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ती हूँ, इसे पेस्ट कर लेती हूँ और पेस्ट करने के बाद इसकी फोल्डिंग करती हूँ। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता और दूसरा सही रह जाता है। अच्छा, इस तरफ से मैंने इसे आयरन करने की कोशिश की, आयरन की पोजीशन थोड़ी सी चेंज किया तो मुझे लगा इसमें बबल्स बने हैं, लेकिन मैं हमेशा मीडियम सी हीट करने के बाद ये बुकरम वाली साइड से करती हूँ। तो देखें इसमें कोई एयर बबल्स नहीं होते हैं। बहरहाल जी अब हम इसको लेके चलते हैं आगे कि आधा इंच का मार्जिन जो कपड़े का छोड़ा था उसको मैंने फ़ोल्ड किया और फिर जो इस तरीके से 1/4 इंच या जितना भी थोड़ी सी दूरी के ऊपर आप इसे फ़ोल्ड कर लें। ये कन्नी वाला हिस्सा मैं अंदर की तरफ ले आई हूँ, इसको क्यों ज़ाया किया जाए। आगे चलते हैं जनाब। इसके बाद फिर हम लोगों ने सूट की कटिंग कर ली थी, इसको डिटेल से समझाना ज़रूरी है। बैक का पल्ला तो मैंने आपको कट करके दिखा दिया था, फ्रंट तैयार हो गया था। शोल्डर रखा है 8 इंच, आर्म होल की डेप्थ रखी है मैंने 8.5 इंच के करीब। मीडियम साइज़ के ऊपर कट हो रहा है। अच्छा, इसमें चूँकि सेंटर पैनल हमारे पास आड़ा है ना तो यहाँ से 8 इंच रखा, यहाँ से 8.5 इंच रखा और फिर इसके बाद इसका सेंटर करने के बाद अच्छा शोल्डर ड्रेप मैंने तकरीबन 1.25 इंच रखा है। सेंटर करने के बाद आधा इंच अंदर की तरफ रख के यहाँ से 1/2 इंच छोड़ने के बाद गुलाई फ्रंट की है, यहाँ से 1 इंच का बैक का ड्रेप दिया है। शोल्डर फिटिंग मैंने चेस्ट फिटिंग मैंने रखी है 10.5 इंच के करीब, बाहर 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। शोल्डर से कमर तक का नाप मैंने 15 इंच रखा है। शोल्डर से हिप ओपनिंग का पॉइंट मैंने यहाँ 24 इंच रखा है। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा रखा है, क्यों? इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास ये नाप होता है ना, थोड़ी सी ब्रांड स्टाइल आपने देखी होगी जिसमें कमर की फ़िटिंग भी होती है, तो वो थोड़ी सी लूज़ आप रखेंगी। फिर आप हिप की ओपनिंग थोड़ी नीचे कर लें, वो फिर ये होता है ना कि फर्शी शलवार के साथ अच्छी लगती है। तो कमर का नाप में मैंने 10 इंच का फिटिंग रखी है और हिप मैंने तकरीबन 12 इंच रखी है और जितना मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको ए लाइन नीचे की तरफ ले गई हूँ और ये 1/2 इंच का मार्जिन बस, क्योंकि यहाँ पलटे लगने ना तो बस यहाँ से हल्का सा मैं गोलाई में भी कट कर सकती थी पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगा है, कोई बहुत ज़्यादा ए लाइन तो है नहीं है ये, वरना फिर मुझे वो ना पलटा तो मेरे सीधे कपड़े का लगाते लगाते कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा और रेपन आ जाता है। बस यही कमीज़ की कटिंग है। शेप आपको समझ में आ गई है आपने कैसे कट करनी है। ये पहनी भी बड़ी खूबसूरत लगती है, मैंने बहुत दफ़ा इस तरीके से बनाई है। यहाँ पे हल्का सा आप चाहे तो गुलाई में कट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फ्रंट को आपने बैक के ऊपर ट्रेस कर लेना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है, और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से बैक नेक लाइन बनाना है। उसके लिए हम लोगों ने फ्रंट नेक लाइन ड्रेसिंग में नहीं अभी शेयर कर दिया। अब ये बैक नेक लाइन बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि फ्रंट पर ये टेयर शेप जो बनी हुई है इसके ऊपर टसल लगेगा या बटन लगेगा, वो गैप अभी समझ में नहीं आ रहा था जब तक पूरी कमीज़ नहीं सिलेगी। फ्रंट के दोनों शोल्डर गला सिलने के बाद चौड़ाई के रुख पे एक होने चाहिए। बैक वाले हिस्से को आपने इस तरीके से डबल बिछा लेना है और फ्रंट का एक कोई शोल्डर वाला हिस्सा ले लीजिएगा और चेस्ट फिटिंग तक इस तरह ले जाना जैसे हम फिटिंग में रखते हैं। ये मेन है ना, इससे आपने 1/4 इंच 1/2 इंच जितना आप सिलाई का मार्जिन रखती हैं वो ले लेना है। इसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है आप बैक नेक लाइन कितना लेते हो। तो 2.5 लोगे तो 2 तैयार होगा, 3 लोगे तो 2.5 तैयार होगा। ऊपर शोल्डर की वो फिटिंग भी तो आती है ना, तो मैंने तकरीबन 3 लिया। मुझे बैक का गला थोड़ा डीप ही अच्छा लगता है। और ये लो जनाब, बैक का गला कट गया। ये जो सेंटर से निकला है इसे आप लोगों ने बुकरम के ऊपर रखना है और बुकरम के चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी इससे तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखनी है डबल फोल्ड के ऊपर। जो गला हम लोगों ने एग्जैक्ट वहाँ से निकाला है कट करने के बाद, इस कपड़े को इस पर रख लेना। शोल्डर की तरफ से तकरीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा करें। इसके बाहर 1/2 इंच का निशान
और क्योंकि वो जो सिलाई का मार्जिन हमने रखा है उसके बाहर वही निशान लेना है जो कि फ्रंट नेकलाइन का था। जितना चौड़ा आप फ्रंट रखती हैं, 1 इंच रखती हैं तो 1 इंच रखा करें, 1.25 इंच रखती हैं तो 1.25 इंच रखा करें। अब थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो गया, इस वजह से फिर मैं ना हाथ के कारनामे कर लिया करती हूँ। ट्रेसिंग ही होती है, एग्जैक्ट स्ट्रेट पेंसिल से निशान नहीं मैं लगा पाती, पता नहीं मैंने क्यों हरकत की है, यहाँ पे नोकीला सा बन गया। बहरहाल करते हैं, इसको ओवरकम करते हैं। ये वाला हमने जो बाहर का 1.25 इंच का या 1 इंच का मार्जिन है ना, बस यही कट करना है। इस नेक लाइन को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये 1/2 इंच का मार्जिन हम कपड़े में कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। ये जो नोकीली सी चीज़ निकली है तो इसको हम अभी ओवरकम करते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन बाहर रहने देंगे या 1.25 इंच का, जितना आप रखते हैं। इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन ग्लू की मदद से मैं पेस्ट कर लिया करती हूँ। यहाँ से ना ये एक्स्ट्रा हो रहा था, देखा मैंने नोक यहाँ से सही कर दिया, और जो अंदर की तरफ है सिलते हुए वो सिलाई में कर दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लिया करती हूँ। ग्लू लगाने के बाद इसे मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर लिया करती हूँ। ये थोड़ा सा थिक फैब्रिक है, सी थ्रू है नहीं, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही प्रॉपरली डील कर लिया। अदरवाइज़ होता ना कोई पतला कपड़ा तो फिर मुझे एक जैसा ही कट करना पड़ता, कहीं कहीं पे जुगाड़ लग जाती है। मैं हाथों पे ग्लू लगा वैसे साफ़ कर रही हूँ। अंदर की तरफ जो सिलाई का मार्जिन हमने कमीज़ में रखा था 1/2 इंच या 1.25 इंच, वो यहाँ पे गुलाई की सूरत में कट कर लेना है। अब जो आपका नेकलाइन है बैक का, उसके ऊपर आपने इसे सेंटर करने के बाद एक ऊपर से तो एक्स्ट्रा ये कपड़ा कट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी बुकरम में हमने एक्स्ट्रा हिस्सा लिया हुआ था। इसे सेंटर करने के बाद यहाँ कर लेंगे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और फिर बैक का पल्ला उठाते हैं और इसको सेंटर से सेंटर मैनेज करके, अच्छा जितना हिस्सा मैंने सिलाई का मार्जिन इसमें दबाना होता है ना, उतना इस तरीके से मैंने इसे गोल कर लिया है, उतना मैं चिपका लिया करती हूँ। फिर इसकी सिलाई लगाऊंगी, इसमें लगाऊंगी छोटे छोटे कट्स और बैक की तरफ पलट दूंगी। जल्दी क्विक कोई काम करना होता है तो मैंने यूहू या UHU ला के रखी हुई है। कई लोगों का ये होता है कि यूहू नहीं होता, कई कहते हैं UHU नहीं होता, जो भी होता है पीले रंग की ट्यूब होती है, जो प्रोनाउंस करते हो करते रहो। मेरा तो दिल करता है मैं दोनों प्रोनाउंस करूँ, मैं दोनों करती रहती हूँ। यहाँ पे हमने टुक 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 टुक, वो अम्मी कहते हैं ना पंजाबी टुक्का ला लो, तो मैं टुक ला छड़ी है। अब मैं इसको देखो मेरे उल्टे काम, मैं उस जगह पे UHU ला छड़ी से। अब मेरा ड्रेस ऐसा है कि इसमें इतना फील नहीं हो रहा, तो चलो कोई नहीं। इसको हमने पलट के बैक पे आयरन कर लिया और इसको यूँ रख के ऐसे फ्रंट की तरफ, और ये जो सिलाई का मार्जिन होता है इस पर बैक की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना था। सैंडविच करके इधर स्टिच करो, सैंडविच करके उधर स्टिच करो, साथ साथ ओवरलॉक करते हैं। फिर हम इसको पलटते हैं, और पलटने के बाद ये देखें फिनिशिंग हो गई है कंप्लीट। चलें जी, नेकलाइन तैयार हो गया। फिर मैंने की थी साइड की फ़िटिंग। साइड की फ़िटिंग करने के बाद जनाब बाजू का थोड़ा सा काम है जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, ये जो कि ए लाइन थी, वीडियोस इतनी ज़्यादा ऑलरेडी बन गई थी, और फिर मैंने सोचा है कि मैं ना वो कर दूँगी आप लोगों को, जो चौक दामन पे ये लेस लगाई है बाद में बता दूँगी किसी और वीडियो में। ये काले रंग की लेस है, इसके ऊपर गोल्डन लेस मैंने कोने कोने पे चिपका ली थी बाजू के आगे लगाने के लिए। ये तरीका भी शेयर कर दूँ। अगर वो बहनें जो कहती हैं कि हमने टोटली सिलाई एक सूट की ब्रांड स्टाइल में स्टिच करना है, तो ये वाली वीडियो और ड्रेसिंग वेनिया पे इसी की नेकलाइन, इसी के पैनल की वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो मेरे ख्याल में आप फिनिशिंग अच्छे से बरकरार रख सकते हो। मैंने जितनी टिप्स इसके अंदर शेयर कर दी है ना, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ बनती हैं। लाइक मैंने जितना सीखा है, जितना एक्सपीरियंस किया है, वो सारा मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये गोल्डन वाली लेस को इसके किनारे किनारे रख के मैं पेस्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये वीडियो क्यों फास्ट नहीं हुई है, नहीं क्यों इतना टाइम लिया, शायद इसमें मैंने आप लोगों को बातें बतानी थी। हाँ, रह गई बात प्रॉमिस आप लोगों से कि चौक दामन पे मैंने फिनिशिंग कैसे किया। अच्छा, ये तो यहाँ बाजू के लिए तो मैंने चिपका ली थी, चौक दामन के लिए मैंने चिपकाई नहीं, लेकिन उस वक्त तक मैं इतनी थक चुकी थी कि अगर मैंने इसे कंप्लीट ना किया तो बस मेरा अभी चूँकि ना B.Ed के मेरे मिड टर्म भी होने वाले, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने लिया है एडमिशन, तो ऑनलाइन तो है लेकिन ऑफ़लाइन के भी बड़े हम लोगों ने धक्के झेले हैं। उसके कागज़ जमा कराने के लिए पहली दफ़ा आप लोग कहीं ऐसे होते हो ना, मेरे साथ दूसरी 2 कलीग्स भी कर रही हैं, तो हम लोगों ने 2 दिन इतनी ख्वारी झेली है जब ये सूट स्टिच कर रहे थे। फिर थक गई थी मैं गर्मी की वजह से, मैंने कहा चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बहनों से प्रॉमिस है, ईद के हिसाब से इंतज़ार कर रही हूँगी। आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि मेरे ईद का ड्रेस है, हालांकि मैंने पहनना नहीं है। अच्छा, इसका वो हिस्सा एक टिप मैं आप लोगों को दे दूँ कि कपड़ों के ऊपर जो कढ़ाई आती है तो उसको आप यहाँ से फ़ोल्ड करते हो ना, तो छोटे छोटे से बीच में गैदर्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। तो इतने हिस्से में जो हिस्सा आपने मोड़ना है ना, वहाँ पे आप लगा लो फ्यूजिंग ज़ीरो की एक तरफ। वैसे ही मैंने शलवार के ऊपर जैसे समोसा लेस लगाई थी। अब शलवार का काम तो है ठीक हो गया। अब इसको पता नहीं मैं दोनों तरफ कट ला के सीधे तरफ क्यों निशान लाया सी, हालांकि
ये पलटा बैक की तरफ से पलट के आना है। बहरहाल जी मुझे थोड़ी अक्ल आ गई फ़ौरन से, और यहाँ पे मैंने इस जो कट साइड पे मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही होती हूँ, तो अभी वो क्लोज ही होते हैं ना दोनों हिस्से फ्रंट बैक, तो छोटे से कट लगा लेती हूँ ताकि ये एग्जैक्ट एक जितनी स्ट्रेट लाइन आए। चौक मिल के नहीं दे रहा मुझे, और मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, और इसके ऊपर लेस को रखूँगी सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ, और जितना किनारे किनारे पे किनारा किनारा रखती चली जाऊँगी। ये देखें अब जो ये बनाई है ना मैंने, हाँ मैंने ठीक एग्जैक्ट एक जैसी पेस्ट कर दी थी। मैं देख रही थी कि सिलाई कहाँ लगाऊंगी, और मैं बड़े मज़े से उल्टी लेस रख के, हाँ ये उल्टी लगेगी नहीं सीधी लगेगी बस सुबह सुबह उठ के मैं वैसे ही सोई हुई हूँ। इसको सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है किनारे से किनारा मैच करने के बाद, और फिर जो हमारी बाजू ऑलरेडी हम लोगों ने रेडी कर ली है, इस पैच के हिसाब से जितना हिस्सा लेस का छुपाना है एज अ फैशन पट्टी इस पर लगा के जब हम इसे पलटेंगे, तो बैक साइड पे मैंने ना डबल साइडेड हैमिंग टेप से इसको थोड़ा स्टिफ़ कर दिया है, तो बैक का हिस्सा भी छुप गया, फिनिशिंग भी हो गई, खूबसूरती भी आ गई, और भारीपन है ना तो फिर अच्छा लगेगा। बाजू फ्रंट से मैंने तकरीबन 9 इंच रख दिए हैं, थोड़ा सा पठानी पठानी स्टाइल के अच्छे लगते हैं। चलें जनाब, ड्रेस कंप्लीट हो गया है, ये है कंप्लीट लुक। इसमें टैसल लगेंगे, बटन नहीं लग सकता, गले की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है कढ़ाई के हिसाब से, और ये देखें बाजू की फिनिशिंग। और यहाँ तक हम आते हैं चौकों के पास। दामन अब जल्दी से चौक दामन ऐसे स्टिच हो गए, अब मैं क्या कर सकती थी, इसको मैंने हल्की सी फिटिंग के हिसाब से कमर पे नान दिया, क्योंकि हर दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता था। दुपट्टा मैंने आप लोगों को ड्रेसिंग में भी शायद पहले बनाना बता दिया था, और ये है कंप्लीट लुक। अभी मैं क्लोज़ भी करके आपको सारा दिखाती हूँ, लेकिन पहले टशन ते मार लिए पूरा सूट रह के एदी ए लुक आन दीजिए पूरे ड्रेस के नाल। अब आते हैं पहले दुपट्टा साइड पे करते हैं, शलवार साइड पे करते हैं, कमीज़ को डिटेल से आप लोगों को समझा देती हूँ। नेक लाइन हम लोगों ने अभी छोड़ा हुआ है, मैंने कहा आजकल टसल का बड़ा ज़ोर चढ़ा हुआ है, और मेरे हाल देखें, एक कफ मेरा ऊपर चढ़ा हुआ है और एक बाजू मेरी सीधी है। गर्मी का मुझे कभी बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी, कभी होती भी नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा होती भी है, तो वो उसके हम आदी हो चुके होते अच्छा, इसको गले को अगर मैंने खींच के बंद करने की कोशिश की तो यहाँ से तंग हो जाएगा जनाब। ये है इसका पैनल, और इसकी मैं आपको बाजू में दिखाऊं तो आलो जी लैसा तो एलो फिनिशिंग एदी, और साइड पे हम लोगों ने अच्छा साथ साथ ना हर चीज़ को ओवरलॉक भी है। इसके अंदर बुकरम में इस्तेमाल किया ना पतली वाली, तो फिर खूबसूरती सी स्टिफनेस आ जाती है। जिनको ब्रांड का बहुत शौक है ना, घर रह के हमारा ड्रेस लगे कि हमने वाकई पहना, वाकई मैं कोई ड्रेस पहन के जाती हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है कि अनिला आपके हाथ का सिला हुआ सूट जो तुमने पहना होता है ना, औसम रहता है कि उसमें ज़रा भी कहीं खिंचाव नहीं होता। चौक दामन के ऊपर मैं ख़ुद से तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ आपको। और ये फैशन पट्टी को जो हम लोगों ने फ़ोल्ड की थी, जिस पे मैं उकता गई थी वीडियो बनाते बनाते, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी काम कर लेना चाहिए। फ्रंट और बैक चौक दामन, ये वो जो पट्टी होती है ना पूरी चौक से जाती है, दामन से जाती है, फिर दूसरे चौक पे एंड होती है, वो वाली कार्रवाई की है। कमर में हल्की सी फिटिंग दे दी है इस दफ़ा, ये पहने हुए थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। और जनाब इसको बैक से भी मैं आपको इसका पल्ला दिखा देती हूँ। अच्छा, ये ड्रेस मैंने सबसे पहले जब वेबसाइट पे देखा था तब ख़रीदने का मूड था नहीं, फिर मेरी बहन ने जब ये ऑर्डर किया तो उसने कहा तुम भी अपने लिए ईद के ड्रेस ले लो। ये पिछली छोटी ईद के लिए मुझे गिफ्ट दिया मेरी सिस्टर ने, लेकिन अब सिल रहा है। और पिछली दफ़ा जो सिला था वो पिछले साल दिया था ब्लू कलर का। अच्छा जी, ये शलवार है, इसमें मैंने ये बड़ी वाली प्लीट्स डाली हैं, मुझे यही कंफर्टेबल रहती हैं, पहने हुए अच्छी लगती हैं। पांचा मैंने तकरीबन 10 इंच चौड़ा रखा है। यहाँ पे वो गोल्डन लेस नहीं लगाई थी, तब तक मेरा प्लान नहीं था, लेकिन गोल्डन लेस के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बैक साइड से इसके मैंने चूँकि घेर ज़्यादा कर दिया था, तो इस दफ़ा प्लीट्स थोड़ी चौड़ी इसमें मैंने डाल दी हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा शलवार कमीज़। दुपट्टे को देख लें, दुपट्टा हमारे पास पता नहीं अरकंडी टाइप का है, कुछ सर पे टिकने ही वाला है, और इस पर इसी के अंदर से कपड़ा फोल्ड करके मैंने ये गोल्डन लेस, तब मेरा तो वहमो गुमान में था काली लेस लगाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ीमान, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको ड्रेस अच्छा लगा होगा।